अरेस्टिंग हुई? एक भी एफआईआर आपकी जानकारी में है क्या कि कौन लोग थे? और लीपापोती नहीं हो रही है क्या इस पूरे मसले में? पुलिस पर दबाव नहीं है क्या सरकार के कुछ खास लोगों का? भूपेन जी, प्रवीण जी अकेले जो है इंजेक्शन चोरी का मामला क्यों? क्या जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे उन पर क्या ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग भी चल रही है? छतरपुर से आज एक मामला आया। जो लोग नकली प्लाज्मा बनाकर जो है सप्लाई कर रहे थे उन पर क्या कार्रवाई हुई? आप तो सीरीज है, उठाकर देख लीजिए। ये तो जो है दलालों का एक पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा है। खुलासा क्या आपने किया था? कार्रवाई भी पुलिस कर रही है, प्रकरण भी दर्ज पुलिस ने किए हैं, पुलिस की लगातार एफआईआर दर्ज कर रही है। कोई कांग्रेस कार्यालय से कार्रवाई हो रही है कि कांग्रेस ने घोषित घोषित कर दिया कि यहाँ चोरी हुई है, यहाँ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बन रहा है? मैं काट रहा हूँ। अगर इनको इनसे क्या आर्गुमेंट करें आपसे जो घटिया राजनीति करते हैं, ये गलत तथ्य लेकर अराजकता फैलाने का काम करते हैं? और जवाब आपके पास में होता तो आप राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जवाब दे देते। आप महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, राजस्थान का जवाब दे देते। अरे रजनी जी, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं जिन्हें आपने शुरुआत में कहा कि मैं संख्या पे नहीं जाऊंगा, तो जिनकी लाशें जल रही हैं शमशान घाट में, उनके परिजनों का ख्याल करिए। तथ्य गलत नहीं है। भूपेन जी, बात पूरी करिए। ये अभी बात कर रहे थे 30,000। हमने कभी नहीं कहा तथ्य गलत है, और हमने कहा नंगी आंखों से सच दिखता है। मैंने कहा नंगी आंखों से सच दिखता है, मैंने नहीं कहा तथ्य गलत है। ये घटिया बात मैं नहीं बोलता, ये सच नहीं सुन सकते, मैं नहीं बोलता। ये जिस प्रकार की घटिया राजनीति और घटिया बहस में नहीं करता। मैंने कहा नंगी आंखों से देखा हुआ सब सामने दिखाई पड़ता है। मैंने नहीं कहा जो है चलिए, बहस घटिया हो सकती है, जाहिर सी बात है। जब जय जयकार वाले भाव में नहीं होती बहस तो घटिया ही लगती है। भूपेन जी की बात कर लेते, फिर आपके पास आऊंगा। भूपेन जी, बात पूरी करिए। 2012 और 13 में हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फैसला लिया कि हर प्रदेश में एक एम्स होगी और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगी। बकवास करता रहेगा, कर रहा है। ये देखो बकबक कर रहा है। कौन जय जयकार कर रहा है? किसकी जय जयकार कर रहा है? सुन पाएगा इस मामले में कोई किसी की जय जयकार नहीं कर रहा। दादा मेरे कौन जय नहीं भाई, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि यदि सरकार की जय जयकार होगी तो आपको बहस ठीक लगेगी, यदि सवाल करेंगे तो आप कहेंगे घटिया बहस हो रही है। मेरा आशा ये था रजनीश जी, मेरा आशा ये था कि सरकार की जय जयकार होगी तो आपको बहस, मैं करूं या लोग करें तो आपको बहस अच्छी लगेगी। सवाल करेंगे तो आपको लगेगा कि बहस घटिया हो रही है। कोई नहीं करें, कोई मत करो जय जयकार। सेवा में सहयोग करो, सेवा और सहयोग करो, कोई जय जयकार मत करो भैया। रजनीश जी की बात सहयोग करो। भूपेन जी की बात सुनते हैं। भूपेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भूपेन जी बात पूरी करिए। कारण नहीं है, कोई जय जयकार करने का कारण नहीं है। इनके बहुत प्रवक्ता हैं तो वो पेशे से चिकित्सक हैं। उन प्रवक्ता जी ने अभी एक ट्वीट किया है कि अब मध्य प्रदेश में जो है जो टेस्ट हो रहे हैं उसके रिएजेंट खत्म हो चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में 2-5 दिन में टेस्ट भी नहीं हो पाएंगे मध्य प्रदेश में। सारी लेबोरेटरीज के रिएजेंट्स खत्म हो रहे हैं, ये उन्होंने घोषणा की है। इनसे पूछो, इनकी शक्ल जरा इनकी ध्यान से दिखाओ मुझे कि इन्हें मालूम है इस बात का कि नहीं। इन्हीं के एक प्रवक्ता ने घोषणा की है ट्वीट डाल के कि मध्य प्रदेश की सारी टेस्ट लेबोरेटरीज में रिएजेंट खत्म हो रहे हैं। ये बताएं इनकी क्या तैयारी है? जी, अब तो टेस्ट भी नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका जो है आपको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ। रजनीश जी तैयारी बता दीजिए, रजनीश जी तैयारी बता दीजिए। विपक्ष सवाल कर रहा है, तैयारी बताइए रजनीश जी। देखिए, विपक्ष तो आज की तारीख में कमलनाथ जी की क्वेश्चन मार्क लगाकर अपनी आरोप लगाने का काम करते हैं ताकि वो केवल भड़का सके लोगों को, अराजकता फैला सके, तथ्यपरक बात ना कर सके। और मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, 50,000 से ज्यादा हर दिन जांच की रिपोर्ट आ रही है और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई हीला हवाली नहीं है, हीला हवाली नहीं है। और सरकार के जिम्मेदार लोग लगातार कंटिन्यूटी बनाने का काम किए हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मेरा कांग्रेस से निवेदन है, जहां आप सत्तारूढ़ हो वहां की चिंता कर लो मालिक, उनके कारण जहां हम प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, एक सवाल ले लेता हूं, एक सवाल मैं चाहता हूं, बहुत लाखों दर्शक हैं हमारे, उनके लिए बता दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री आपदा प्रबंधन की क्या मीटिंग कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री का प्लान क्या है? स्वास्थ्य मंत्री क्या सोच रहे हैं इस आपदा से निपटने के लिए? हमको दिखते नहीं है, संभव है आप हमसे ज्यादा जागरूक हैं तो आपको दिखते होंगे। रजनीश अग्रवाल जी बताइए। ट्वीट का तो जवाब ले लो इनसे।
भाई साहब देखिए, पहली बात ये है कि स्वास्थ्य मंत्री का आपदा प्रबंधन का प्लान कुछ बता दीजिए या कोई दूसरा मंत्री क्या सोच रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है पूरी सरकार क्या सोच रही है और सरकार चुनौतियों का सामना कैसे कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। क्या प्रभु राम चौधरी जी क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, सवाल ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। और हम तो पक्ष और विपक्ष की भी बात कर रहे हैं कि सब लोग सेवा और सहयोग की भावना से साथ में आए। आज हम लोगों को लानत भेज रहे होंगे जो दर्शक भी देख रहे होंगे, जिस प्रकार की घटिया राजनीति की जा रही है वो नहीं है। इस दौरान तो अरे संकट आता है तो जानवर भी एक घाट पर आ जाते हैं, संकट होता है तो जानवर भी एक घाट पे आ जाते हैं, लेकिन ये तो मनुष्य जिस प्रकार से विपक्ष के नाते ऐसा कभी नहीं सोचा, ऐसा तो कभी नहीं देखा जिस प्रकार की विपक्ष घटिया राजनीति कर रहे हैं। और यही बातें इनकी महाराष्ट्र में बौनी हो जाती है, राजस्थान में बौनी हो जाती है, छत्तीसगढ़ में बौनी हो जाती है, क्योंकि इनके सरकार में ही हमने तो वहां विपक्ष में रहते हुए इस प्रकार की करते नहीं किए जितने बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। लोगों से एक अपील मैं जरूर करूंगा जो मैं रोज करता हूं, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अस्पतालों की हालत आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार के लोग पर्दा डालते हैं, गलतियों पर यह भी आप बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं। लिहाजा जरूरी है आपके लिए अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि आप रहेंगे तो ही पूरा परिवार जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। बहुत उम्मीद करिए मत किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी सरकारी मुलाजिम से। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।